हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने मचाई है चाइनीज कैंप में खलबली। 309 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे तेजस फाइटर्स। इंडियन नेवी को पैंथर हेलीकॉप्टर्स लीज पर देने को लेकर एयरबस कर रहा है नेवी के साथ बातचीत। इजरायली कंपनी ने एशियन कंट्री के साथ साइन किया है कामिकाजे ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई फाइटर्स के लिए भारत और रशिया के बीच चल रही है बातचीत। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम इस डिफेंस अपडेट से पहले भी आज दिन में एक और डिफेंस अपडेट की वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको कावेरी इंजन के नए अपडेट, स्पाइस बॉम्ब के नए एडवांस वेरिएंट और एचएएल के नए स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम जैसे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। और अगर आपने अभी तक वो डिफेंस अपडेट नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस एपिसोड के बाद भी देख सकते हैं और चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं और फिर इसको देख सकते हैं। चॉइस आपकी है। आज गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया की तरफ से चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उनका ये कहना था कि सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए भारत की तरफ से पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राफेल फाइटर्स के इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हो जाने की वजह से चीन काफी ज्यादा परेशान है और इसी वजह से चाइनीज कैंप के पास एलएसी पर उसने अपने J-20 फाइटर्स को भी डिप्लॉय किया है। उनका कहना था कि वर्तमान समय में स्थिति कुछ इस प्रकार है कि फिलहाल इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जितनी जरूरत है उस हिसाब से फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है और ये स्थिति पूरी तरीके से निर्भर है कि ये बातचीत किस तरीके से आगे जाती है। और इसलिए उनका ये भी कहना था कि अगर बातचीत के जरिए ही डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है तो ये वाकई में अच्छी बात है, लेकिन अगर कंडीशन इसके अपोजिट होती है यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर एक नई सिचुएशन बनेगी और इस नई सिचुएशन से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और जब भी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि लद्दाख सेक्टर में चाइना की तरफ से थोड़े बहुत ट्रूप्स पीछे की तरफ गए हैं, तो इसी पर बात करते हुए उनका कहना था कि चीन की तरफ एयर डिप्लॉयमेंट व्यू में कुछ पुल बैक्स देखने को मिले हैं और उनकी तैनाती में भी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन चीन की तरफ कुछ चीजें इसके विपरीत भी हुई हैं, जैसे कि चीन ने सीमा के पास अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये भी कहना था कि हमें चीन की कैपेबिलिटीज और उनके एक्शन के बारे में पता है और हम उसी के अनुसार अपने कदम उठा रहे हैं। और चूंकि चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स की कैपेबिलिटी को मैच कर सके, तो इसी वजह से राफेल फाइटर्स के इंडक्शन ने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स की डील साइन हो जाने के बाद अब भारत के स्वदेशी अर्जुन मार्क 1 टैंक्स के ऑर्डर को भी पूरा किए जाने पर काम किया जा रहा है और जिसके तहत अर्जुन मार्क 1 टैंक्स की करीब 2 रेजिमेंट, जिसमें करीब 118 के आसपास टैंक्स होंगे, इस डील को फाइनलाइज करने की दिशा पर काम चल रहा है। और उम्मीद है कि ये डील अपने क्लियरेंस के लिए उसी तरीके से गुजरेगी जैसे कि अन्य डिफेंस डील गुजरती है, यानी कि पहले अप्रूवल चाहिए DAC से और फिर चाहिए फाइनल अप्रूवल CCS से। और इस डील की जो कीमत होगी वो करीब 8,956 करोड़ रुपीस होगी और इसमें केवल टैंक्स नहीं है बल्कि स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग भी शामिल है। और जबकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि भारत के 5 स्वदेशी एंटी टैंक वेपन्स भी अपनी डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में हैं और इन वेपन्स में नाग ATGM का सेंट वर्जन, हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन हेलिना और मैन पोर्टेबल ATGM जैसे वेपन्स शामिल हैं। बाकी इसके अलावा आज एरो इंडिया शो के दौरान इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स के सम्मेलन को भी आयोजित किया गया है और जिसमें 28 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज में से 25 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और इसी दौरान रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि भारत इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज को अपने मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे अलग अलग वेपन सिस्टम सप्लाई करने के लिए तैयार है, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर वॉरशिप, पेट्रोल वेसल्स, आर्टिलरी गन सिस्टम, टैंक्स, रेडार, मिलिट्री व्हीकल्स और ऐसी कई सारे वेपन सिस्टम्स हैं। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि वे अपने LCA तेजस फाइटर्स दूसरी कंट्रीज को 309 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट के साथ ही एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि HAL चेयरमैन इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जो भारत में 83 तेजस MK1A फाइटर्स की डील साइन हुई है, इसकी टोटल कॉस्ट भले ही 48,000 करोड़ रुपीस है, लेकिन अगर आप इसमें से टैक्सेस, स्पेयर पार्ट्स, ग्राउंड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एड्स और मैनुअल्स को हटा दें तो इसकी टोटल कॉस्ट 36,000 करोड़ रुपए से भी कम हो जाएगी। यानी कि जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो ये डील साइन हुई है काफी महंगी है, तो HAL चेयरमैन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये महंगी क्यों है। और दूसरी कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट होंगे वो 309 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट के साथ ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और HAL मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में अपनी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को भी स्थापित करने पर विचार कर रही है। और जहां तक बात है कि क्या इसमें टैक्स लगेगा,
तो HAL ऑफिशियल का कहना है कि इसमें अधिकतर टैक्स आउटपुट टैक्स है और एक्सपोर्ट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और HAL चेयरमैन ने इस बात को भी साफ किया है कि जो भारत का तेजस MK2 प्रोग्राम है वो MMRCA 2.0 डील वाले फाइटर्स से अलग है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि LCA तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तीसरे वाले वेरिएंट में भी उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट कर दिया गया है और तेजस LSP-2 के बाद ये दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसमें भारत की स्वदेशी उत्तम AESA रडार इंटीग्रेट की गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस प्रोग्राम को तेज किया जाए ताकि ये रडार भारत के तेजस MK1A फाइटर के लिए भी उपलब्ध हो सके। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि यूरोपियन कंपनी एयरबस इंडियन नेवी के लिए पैंथर हेलीकॉप्टर्स लीज पर देने को लेकर बात कर रही है। और द प्रिंट के साथ बात करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ एयरबस इंडिया का कहना था क्योंकि इंडियन नेवी का जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोग्राम है इसमें कई सारे कारणों के चलते रुकावट आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडियन नेवी के लिए लीजिंग ऑप्शंस पेश करने के लिए तैयार हैं जो कि इंडियन नेवी की शॉर्ट टर्म इमीडिएट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन अवसर साबित होगा। और उनका कहना था कि जो इंडियन ओशन रीजन में कैपेबिलिटी गैप है उसको हम इंडियन नेवी के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स पेश करके फिल कर सकते हैं। बाकी इंडियन नेवी के लिए जिन पैंथर हेलीकॉप्टर्स की बात चल रही है उस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स के AN-32 फाइटर्स की फ्लीट के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूक्रेन अपने AN-178 एयरक्राफ्ट को पेश कर रहा है। इजरायली कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि उन्होंने एशिया में मौजूद अपने कुछ महत्वपूर्ण एलाइज के लिए $100 मिलियन की कीमत पर अपने कामिकाजे ड्रोन्स को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इन ड्रोन्स में रोटम और हेरोप ड्रोन शामिल हैं। हालांकि अपनी पॉलिसीज के चलते कंपनी कभी भी अपने कस्टमर्स के नाम का खुलासा नहीं करती है, यानी कि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंट्री के साथ साइन किया गया है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट किया है कि वो कंट्री एशिया रीजन की है और एशिया रीजन में इजराइल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण एलाइज हैं इसके बारे में शायद हमें आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी का जरूर कहना है कि उन्होंने अपने मल्टीपर्पज रोटम ड्रोन और हेरोप सिस्टम के नेवल वर्जन को एशिया के किसी एक कंट्री की नेवी को डिलीवर किया जाएगा और वहीं हेरोप सिस्टम का ही एक ग्राउंड वर्जन भी एशिया में ही मौजूद किसी दूसरे कस्टमर को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है जिसमें रशियन ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया है कि भारत और रशिया के बीच सुखोई 30 MKI फाइटर्स को मॉडर्नाइज करने को लेकर बात चल रही है और इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर रशिया भारत के सुखोई फाइटर्स के लिए मॉडर्न अपग्रेड पैकेज ऑफर करने के लिए तैयार है। और बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि बुधवार को पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर तक की रेंज वाली अपनी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लेकिन क्या फायदा, एक तरफ ये परीक्षण करते रह गए और दूसरी तरफ कोई और। खैर छोड़िए, वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।